भिवानी में आज छठ महापर्व की धूम रही। शहर की गलियों से लेकर छतों तक छठ मैया के गीतों की गूंज सुनाई दी। पूर्वांचल की परंपरा को सहेजते हुए महिलाओं ने अस्त होते सूर्य देव को दिया अर्घ्य। सुपलियों में ठेकुआ, केला, नारियल और गन्ने के साथ श्रद्धा से की पूजा। कई घरों की छतों पर बने छोटे छोटे घाटों पर महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि और संतान की लंबी उम्र की कामना की। भिवानी के स्थानीय निवासियों ने भी पूरे जोश और भक्ति के साथ इस पर्व में हिस्सा लिया। छठ मैया की जय के जयकारों से शहर का माहौल भक्तिमय बन गया। बच्चों और युवाओं ने इस पल को वीडियो और तस्वीरों में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया। कल सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व का होगा विधिवत समापन। तो क्या कहेंगे आज छठ पर्व के बारे में? मेरा नाम नीलम है और ये व्रत मैं बच्चों के लिए रखती हूँ और नदी में खड़ा होने के सूर्य डूबने के बाद हम लोग घर चले जाएंगे और जो मांगो इच्छा पूरी हो जाती है माता रानी से कृपा से। और ये छठ पर्व कैसे क्यों मनाया जाता है, कितने दिन का होता है? आज और सुबह 3 दिन के लिए भी होता है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो ये कल कब किस टाइम खत्म होगा? सुबह सूर्य भगवान उगेंगे, उसके बाद अर्घा दिया जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। जी किस कार्यक्रम? मैं कामड़ ओम प्रकाश CPIM का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। आज ये छठ मैया का पर्व है जो हमारे जितने भी भाई हैं उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, सब मिलकर के और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके साथ मिलके ये छठ मैया का पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि हमारे लोगों में खुशहाली सुख समृद्धि रहे और ये 4 दिन तक चलेगा ये त्योहार। कल जो है ना अर्घ दिया जाएगा सुबह सुबह सूर्य देवता को, उसके बाद इसकी समाप्ति होगी। इस अवसर पर अमन चैन भाईचारा बना रहे और जितने भी हमारे भाई यहाँ काम करते हैं यूपी से, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, उन सब भाइयों को ये आश्वासन देते हैं कि ये हमारे भाई हैं, यहाँ हरियाणा में मेहनत करते हैं और ये बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है और इनको कोई भी दिक्कत होगी हम हमारे भाइयों के साथ हमेशा साथ देंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे और पुनः छठ मैया के इस पर्व पर इनको बधाई देते हुए कामना करते हैं कि इनकी मनोकामना पूरी हो। तो हम लोग मम्मियाँ हमारी वो मीठी खीर और अगले दिन फिर हम लोग शाम को घाट पे आते हैं। उस दिन आके फिर हम लोगों को ढलते हुए सूरज के साथ अर्घ देना होता है और फिर वहां पे व्रत को रोका जाता है या फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और अगले दिन 4th डे, लास्ट डे जिसको बोलते हैं, उस दिन उगते हुए सूरज को देखकर अर्घ दिया जाता है और अपना व्रत खोला जाता है। इसे ऐसे कहते हैं कि इसे सीता माता ने भी किया था क्योंकि उन्हें पता चला था कि राम भगवान को ब्रह्म हत्या का वो लगा है, जिससे उनके गुरु ने उन्हें बताया कि इस छठ पर्व को करने से आपके पति के जो गुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। और ऐसे ही पांडवों की पत्नी 5 साल बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया था। इस व्रत को करने से छठ माता आपके बच्चों की दीर्घायु देती है और जिनके बच्चे नहीं होते उनको संतान प्राप्ति भी होती है। ऐसे बिहार में, यूपी में, पूरे इंडिया में इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। छठ पर्व बहुत अच्छा है, इसको मतलब बस अब इस छठ पर्व को जगह जगह मनाया जाता है। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं यूपी के होकर और यहाँ पे हरियाणा ने भी इस पर्व में रुचि दिखाना चालू किया है। इसमें हरियाणा के इंसान भी माता की पूजा करने आते हैं, उनको प्रसाद अर्पण करने आते हैं और यहाँ के लोगों ने भी बहुत अच्छी रुचि दिखाई है जिससे छठ माता का अभिमान और भी बढ़ा है। मगर यहाँ के सफाई नहीं है, नहर में डल रहे हैं। राम किशन साहनी है जी और मैं पूर्वांचल के वासी हूँ और छठ परिवार के जहाँ तक मेरे ज्ञात है इसका मैं विशेष रूप से आपको प्रसार किया जाता हूँ। छठ पूजा की परमात्मा और उसके महत्व का प्रतिभावन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित है। रामायण से एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्षी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। 7वीं के सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया।
महाभारत की टाइम में एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घदान की यही पद्धति चलती आ रही है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित रूप से सूर्य पूजा करती थी। पुराणों के अनुसार, एक कथा के अनुसार, राजा प्रियभद्र को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रष्टि के यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यहुति के लिए बनाई गई थी, खोर दी थी। इसके अभाव में उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियभद्र पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवयन प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रकृति के छठ अंश में उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाता हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों का भी पूजा की प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देरी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी से शुरू होती है। धन्यवाद। थैंक यू।